शिव समान दाता नहीं विपत विहारण लज्जा मौर्य राखिए नंदी के बरदाय। कहते हैं जो शिव जी हैं, शिव जी जैसे अरवरदानी कोई नहीं होता है। शिव को भोले बाबा भी कहा जाता है। उनका भोले बाबा नाम जब पड़ा, जो भस्मासुर को उनने तपस्या में वरदान में किसी के ऊपर हाथ रखोगे तो भस्म हो जाएगा, ऐसा उनको वरदान दिया गया। जब उनने वरदान मांगा, इतने भोले थे कि उन पर खुद ही भस्मासुर भारी पड़ गया। इसलिए कहें शिव जी जो हैं अरवरदानी हैं, उनको ज्यादा कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भोले भाले भी हैं, पर हम भ्रम में न रहें कि वो भोले भाले हैं। वो जो कभी उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो हमारा प्रलय मच जाता है। भगवान कोई भी हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे गणपति हो, कोई भी देवता हो, कोई भगवान हो, भोले कोई नहीं है। हाँ, हम उनके सामने जब हम पूजा करते हैं तो जो हमारे पूजा में कुछ टूटियां रहती हैं तो मुस्कुराते हैं कि चलो भाई कुछ तो कर रहा है। इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। और कोई भी कर्म करें, पूजा पाठ करें, हमारे मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए। जब हमारे मन में शंका रहेगी तो मंत्र दूषित हो जाता है और पूजा दूषित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में प्रभाव अच्छा नहीं आ पाता है। इसलिए कहते हैं कि मानव जीवन को धर्म ग्रंथ पढ़ना अति आवश्यक है। भागवत में आप सुने होंगे, भागवत महापुराण जो है, पहले उसके महत्व में कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान को सच्चिदानंद में रूप में घोषित किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के जो हेतु हैं। तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः, हमारे तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले वयम् नमः, हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई भी श्लोक पढ़ें, भागवत का पढ़ें, रामायण का पढ़ें, या गीता पढ़ें, या वेद पढ़ें, उसमें यही सारांश है कि भगवान के प्रति आपका समर्पण जब होगा तो भगवान आपके हर पल हर अवस्था में आपकी सुरक्षा करेंगे। भगवान की भक्ति भाव करने वाला, भक्ति पूजा करने वाला, प्रायः उसका समाज में बहुत ज्यादा अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि समाज इतना अपमानित करता है कि उसको मुश्किल पड़ जाता है समाज में रहने के लिए। कहते हैं कि जो सुखदेव जी थे, सुखदेव के जीवन में यही घटना घटी थी। उनने जन्म लेते जंगल की ओर चले गए। उनके पिता प्रेम के वजह से विरह कातुर होकर के चिल्लाते गए, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेता, इस श्लोक के द्वारा बताया जाता है। प्रायः भागवत के जितने भी श्लोक हैं वो सब जागृत हैं। उन महापुरुषों ने उसका स्वाध्याय किया, अध्ययन किया और तपस्या के द्वारा आराधना करके, उस शक्ति को प्राप्त करके, उस भगवान की लीला का चिंतन करके, अनुभव करके, गणपति का सहारा लेकर के लिखा गया। जिस श्लोक को गणपति लिखें, जिस वेद को गणपति लिखें, गणपति भी बहुत जागृत देवता हैं। और व्यास जी ने भी प्राय बहुत तपस्या करने के बाद में इस वस्तु को प्राप्त किया, भगवान का चिंतन किया, गायत्री पुरस्कार इत्यादि किए। हमारे महापुरुष जितने भी थे उनका जीवन तपस्या में ही गया, जिनके प्रभाव से आज हमारे जीवन में सब कुछ सुलभ है, सब प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक, कोई भी देवी देवता पूजा में अश्रद्धा न करें, श्रद्धा पूर्वक करें। भगवान की हम पूजा करते नहीं, भगवान का हम बिजनेस बना देते हैं। पूजा कराने वाला कहता है कितना लोगे, पूजा करने वाला कहता है इतना दोगे तो हम पूजा करेंगे। मतलब यह हुआ कि भगवान का कोई भी महत्व नहीं रह गया। अब सोचिए कि आपके जीवन में शांति कहाँ से प्राप्त होगी।
आपको ब्राह्मण के प्रति, गुरुजनों के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा कहाँ से हो पाएगी। इसलिए कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर उसका दाम भाव नहीं लगाया जा सकता। करने वाला प्रसन्न मन से करे और कराने वाला प्रसन्न मन से भगवान की पूजा करे, जिस पूजा के प्रभाव से दोनों के जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। ब्राह्मण यदि भगवान की पूजा करते हैं, अब पूजा करते समय या पूजा करने के बाद में या दान दक्षिणा के समय कुछ भी मन में अगर उनकी खटास आती है तो प्रायः वो जितनी भी पूजा करते ब्राह्मण, तो उसमें उस ब्राह्मण का उसमें से कल्याण नहीं होता है। और जजमान यदि पूजा पाठ करते हैं, कहीं भी थोड़ा ब्राह्मण का अपमान कर देते हैं या लेन देन में थोड़ा कंजूसीपन या कुछ भी कर बैठते हैं, जिसके वजह से ब्राह्मण के प्रति उनको श्रद्धा नहीं रहती है, तो उनकी भी पूजा फीकी पड़ जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है श्रद्धा और विश्वास पहले आप अपने जीवन में बना लें, फिर कोई भी कार्य करें तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।